Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये बात है उस समय की जब पूरा देश लोकसभा चुनाव के चुनावी रंग में रंगा हुआ था। हर ओर जहां कार्यकर्ता और तमाम पार्टियों के समर्थक एक और पूरा जोर लगा रहे थे अपनी अपनी पार्टियों के लिए, तो वहीं पार्टी के आला दर्जे के नेता रणनीति बनाने में लगे थे कि कैसे चुनाव में जीत का परचम फहराया जाए। उस समय एक रात अचानक से उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी की ओर से एक फैसला लिया जाता है। एक ऐसा फैसला जिससे अचानक से देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी भूचाल सा आ जाता है। फैसला बसपा का, फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती का। मायावती का फैसला होता है उनके भतीजे आकाश आनंद को लेकर। वो आकाश जिनमें अचानक से बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपनी पार्टी का आकाश नजर आने लगा था। वो आकाश जिनसे उम्मीदें लगने लगी थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर के नारे को, जो कि शांत सा हो गया था, उसमें अपने भाषणों और आक्रामक अंदाज से जान फूंक देंगे। मायावती अचानक से इन सब पर लगाम लगा देती हैं। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मायावती ने बीच चुनाव में 7 मई को लिख दिया था कि अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आने तक अभी उन दोनों पदों से अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। इस एक पोस्ट ने बसपा के शोर को मानो शांत कर दिया। जो आकाश के तीर से भाषण कहर बनकर टूट रहे थे, वो भी थम से गए। हालांकि आकाश ने भी उस वक्त मैच्योरिटी दिखाई और मायावती के इस फैसले को सिर आंखों पर रख लिया। आकाश ने भी 2 दिन की चुप्पी के बाद कहा था कि आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्ष की वजह से ही आज हमारे समाज को एक राजनीतिक ताकत मिली है, जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। अब आकाश लौट आए हैं। बसपा में मानो फिर से ताकत लौट आई है। कार्यकर्ता और समर्थक खुश हैं, लेकिन इस बार वापसी और भी ज्यादा दमदार है, क्योंकि अब बात है उपचुनाव की। अब बात है 2027 की। मायावती की ओर से जो प्रेस रिलीज शेयर की, उससे साफ हो जाता है कि आकाश आनंद का अंदाज इस बार पहले से ज्यादा दमदार होगा। साथ ही आकाश आनंद की मैच्योरिटी को लेकर जो सवाल उठाए थे, उसको लेकर भी मायावती ने कह दिया है कि श्री आकाश आनंद को भी पूरी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया है। ये पूर्व की तरह ही पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, अर्थात पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। इनके बारे में वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पूरे तौर पर एक परिपक्व यानी मैच्योर नेता के तौर पर जरूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज्यादा अपना आदर सम्मान आदि देकर इनका हौसला बढ़ाएंगे, ताकि अब वो आगे मेरी सभी उम्मीदों पर पूरे तौर से खरे उतर सकें। तो अब देखिए बसपा के एक नए नवेले आकाश को। कार्यकर्ता और समर्थक एक बार फिर से बसपा के दमदार बीते कल को आकाश की आंखों से आने वाले कल में देख रहे हैं। तो अब बस इंतजार है इस बात का कि आकाश इस जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं, ये देखने का। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।